Hello everyone, class 10th chemistry. Dear students, chapter number 3 मेटल एंड नॉन मेटल, ये स्टडी कर रहे थे हम लोग। इसमें आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का डिस्कशन करना है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पर्पस। इसमें से बोर्ड में आपके क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिक ये रिएक्शन टाइप्स के, कि कोई भी मेटल किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो कहा जाता है कि मेटल शो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन के थ्रू मेटल जो होते हैं बहुत ढेर सारी केमिकल प्रॉपर्टी बनाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सपोज कर लीजिए पहली प्रॉपर्टी है इसमें इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि बर्निंग इन एयर, बर्निंग इन एयर। तो किसी भी मेटल को जब एयर में बर्न किया जाता है तो वो क्या बनाता है। तो एयर में कोई चीज़ बर्न होती है तो उसको आप कह सकते हैं कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन होता है वही किसी भी चीज़ को बर्न होने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो बर्निंग इन एयर में किसी भी मेटल को जब किसी भी मेटल को एयर के साथ बर्न किया जाता है या एयर की प्रेजेंस में, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे आप ले लें कि सोडियम, यहाँ पर हम सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं एयर से। एयर मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। एयर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो इसको आप एयर भी लिख सकते हैं या O2 लिख दें। इसकी जब रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या बनता है, Na2O। यहाँ पर Na2O क्यों बन रहा है, सोडियम 2 और ऑक्सीजन 1, क्योंकि ऑक्सीजन पर आप जानते हैं 2 निगेटिव चार्ज होता है और एक Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि क्योंकि Na2O ये एक कंपाउंड है और ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये चार्ज कब नहीं होगा, जब इसके ऊपर ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, तो यहाँ पर एक Na लेंगे तो NaO होगा, तो Na पर एक ही चार्ज होगा, तो इसलिए यहाँ पर Na2 लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड Na2O बना। तो ये बर्निंग इन एयर का हो गया। इसी तरह से आप दूसरी रिएक्शन अगर कराएं, जैसे आप जानते हैं कि जो रिएक्शन सोडियम करता है सेम उसी टाइप की रिएक्शन कौन करता है, पोटेशियम भी करता है। जैसी रिएक्शन सोडियम की होती है सेम वैसी ही पोटेशियम की होती है, क्योंकि पोटेशियम पर भी कितना होता है, 1 प्लस होता है। तो इसकी रिएक्शन आप O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, फिर से O2 पर 2 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, KO सपोज कर लो, तो KO होगा। तो यहाँ पर 2 माइनस है और यहाँ पर 1 प्लस है, तो इस 2 माइनस को 2 प्लस से आप बैलेंस कर दीजिए, K2O हो गया। इस रिएक्शन को और बैलेंस करना हो तो आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ कितना पोटेशियम चाहिए, 1 ऑक्सीजन के साथ 2 पोटेशियम चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन के साथ 4 पोटेशियम चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन को भी 2, तो यहाँ पर आप 2 नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आप 2 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 करेंगे तो ऑक्सीजन 2 के साथ 2 पोटेशियम भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 कर देंगे जब लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जब कोई नंबर होता है तो वो सबके लिए होता है। तो यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 2 4 और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। इस तरह से K2O बनेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि
सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। यहाँ पर सोडियम और जो पोटेशियम के ऑक्साइड बने हैं ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और आप जानते हैं कि कोई भी बेस जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो क्या बनाता है, एल्कली उसको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो आप इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। Na2 जो ऊपर बना था एल्कली, मान लीजिए वाटर में डिजॉल्व करना है Na2O, और इसका रिएक्शन किसे कराएंगे, H2O के साथ वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा NaOH। अब बैलेंस कर लीजिए, Na कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिख सकते, सोडियम पर 1 प्लस होता है तो OH पर 1 माइनस होता है, इसलिए NaOH बनता है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। ठीक है, या एडिशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन इसको कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पोटेशियम जो है K2O है, उसको भी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा KOH। क्या बनाएगा, KOH, या इसको कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा कि जितने मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल वाटर से रिएक्शन करें या ऑक्सीजन से। तो इसलिए इसका रीज़न क्या होता है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी जो होती है वो अलग अलग होती है, और इन नॉर्मल टेम्परेचर पर एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और लेड जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते वाटर से या ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये हो गया एक रिएक्शन। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन इसका है केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल का, कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मेटल, आप लिख सकते हैं कि रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अभी आप लोगों ने लिखा ना पिछला रिएक्शन जो मैंने लिखा था, Na2O का रिएक्शन कराया तो NaOH बना। इसी तरह से आप Na का रिएक्शन कराएंगे जब H2O के साथ, तो ये तब भी क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, NaOH बनाएगा। असल इसमें जो याद लर्न करने वाली बात है वो ये है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। कैसे पहचान करेंगे, अगर कहीं पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वहाँ पर जलती हुई माचिस की तीली आप ले जाएं या मोमबत्ती लेकर जाएं तो वहाँ पर बर्निंग हो जाएगी तुरंत। गैस जो है हाइड्रोजन गैस जलने लगेगी और उसका एक आवाज़ के साथ वो जलेगी, है ना, पॉप साउंड कहा जाता है। तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। कहीं पर भी लिखा रहे कि एक गैस बर्न विथ पॉप साउंड, नेम उसका बताना अगर रहे तो आप कहेंगे कि सीधे उसको कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की ही प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, उसमें से एक आवाज़ आती है, हाँ, तो पॉप जिसे इस तरह से लगता है। तो आप जानते हैं कि सिल्वर और गोल्ड और कॉपर ये वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी आप लोग, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। ये भी आप लोग पढ़े हैं कि मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके क्या करता है, वही बनाता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट को DIL लिखा है, डाइल्यूट एसिड। तो कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पर हम एक कॉमन रिएक्शन लिख सकते हैं कि जैसे कॉमन रिएक्शन अगर सपोज कर लो हमको लिखना है,
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए कि सपोज कर लीजिए आपके पास कोई मेटल है, एम मतलब मेटल, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो डाइल्यूट एसिड DIL, डाइल्यूट एसिड हो गया। तो डाइल्यूट एसिड का जब रिएक्शन आप कराएंगे तो क्या बनेगा, मैंने कहा कि बनेगा आपका साल्ट और प्लस उसके साथ क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन होगा किसका, मेटल रिएक्शन विथ किसके साथ, मेटल रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो साल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये आइडियल रिएक्शन, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेटल कोई भी ले लीजिए आप, और डाइल्यूट एसिड ले लीजिए, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को छोड़ करके, ठीक है। वैसे मेटल की रिएक्टिविटी भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि मैंने वहाँ पर एल्युमिनियम लिया था, यहाँ पर भी एल्युमिनियम ले रहे हैं, इसका आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो सीधे इसमें क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी तो बचेगा क्या, Al2 एल्युमिनियम सल्फेट, और एल्युमिनियम सल्फेट का 4 लिखा जाता है क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर +3 रहता है और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस रहता है। तो जब 2 माइनस है, एक और एक पर एक के ऊपर 2 माइनस है और एक के ऊपर 3 प्लस है, इनको बैलेंस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्लस वाला जो प्लस में है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। जो माइनस है 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो -6 हो जाएगा। तो प्लस 6 और -6 0 हो जाएगा। और इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा जो Al2SO4 का थ्राइस। एल्युमिनियम पर कितना चार्ज रहेगा, एल्युमिनियम मॉलिक्यूल 2 रहेगा। यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, H2SO4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी थी मेटल की, किसके साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया था। इस चैप्टर को हम कल और परसों में कोशिश करेंगे कि फिनिश करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 4 में ज़्यादातर टॉपिक डिलीटेड है, तो उसमें थोड़ा सा टॉपिक है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग नोट्स कंप्लीट किए होंगे, नोट्स पहले सेंड किया जा चुका है। जिसका नोट्स कंप्लीट ना हो वो आपस में एक दूसरे से जिसके कांटेक्ट में हो शेयर करके किसी भी तरह से नोट्स कंप्लीट करके उसको पढ़ाई करें और एक्सरसाइज और आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, क्योंकि इस वक्त टाइम जो चल रहा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर चल रहा है, इधर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको लास्ट में सिर्फ रिवाइज करना रहेगा, तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू।